हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर्स। सो इसमें क्या है, जो आपके टेबल्स होते हैं वो आपको याद करने हैं, उसकी एक ट्रिक बताएंगे इसमें। देन अगेन नेक्स्ट है शेयर। शेयर मीन्स जब आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो, यानी कि एक्चुअली उनको डिवाइड करते हो, तो उनके बारे में इसमें बात करेंगे। यानी कि टेबल्स थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन उनका डिवीज़न। सो इसके बारे में इसमें बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। श्यामा's गार्डन। Shyama has planted sunflower, rose and marigold plant in her garden. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this. So sunflower है, then rose है, then marigold. So इस तरह से उसने जो है अपने plants को वहाँ पर लगाया है। See how I planted 18 plants in each flower bed. So बोल रही कि देखो मैंने किस तरह से अपने plants को लगाया। Each flower बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट। हर एक में क्या है, अलग अलग तरह से अरेंज किया गया है। यहाँ पर क्या है, 18 के 18 को क्या किया, एक ही रो में लगा दिया। ओके, देन रोज़ के साथ उन्होंने क्या किया है, हर एक में 3-3 उन्होंने लगाए हैं। सो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल रोज़। और हर रो में कितने हैं, 3 देन यहाँ पर क्या किया है, 2 रो बनाई है एंड 1 रो में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Now 18 6 multiply 3, so there are 6 rows and 3 plants in each. इसमें रोज वाले में सेम किया इन्होंने। Now what are the ways in which the sunflower and marigold are planted? तो हमें बताना है कि यहाँ पर सनफ्लावर और मैरीगोल्ड को जो है किस तरह से उन्होंने अरेंज किया। तो ये है आपका सनफ्लावर। सो सनफ्लावर क्या है, रो कितनी है, एक, और एक में कितने हैं टोटल, 18। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 18 मल्टीप्लाई 1। सो 18 की मल्टीप्लाई से क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 18। सो देयर इज़ 1 रो विद 18 प्लांट्स। ओके, सेम अगेन उन्होंने 18 दिया है, और हमें अब यहाँ पर देखना कितने रो हैं, 1 एंड 2। रो कितने हो गए, 2। ओके, एंड एक रो में कितने प्लांट्स हैं, 9। सो इसको यहाँ पर हो जाएगा आपके 9। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 18। सो क्या हो गया, 2 जो हैं आपके यहाँ पर रो हैं एंड प्लांट्स कितने हो गए टोटल, 18। सो यहाँ भी हम इसी वे में लिख देते हैं, सबसे पहले रो एंड देन प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट, you too can make your own garden. Draw a garden showing flower bed with 48 plants. अब 48 प्लांट से आपको करना है एंड ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट, और हर एक का क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे उसमें। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ रहा है, 18, जो टोटल फ्लावर्स है। अब हमें टोटल कितना चाहिए, 48। तो आपको देखना है कि कौन से टेबल ऐसे ही हैं जिनमें आपका 48 आता है। फॉर एग्जांपल 6 8 ज़ा 48 होता है, 8 6 ज़ा 48 होता है। ठीक है, यानी कि आप तो या तो 6 रो में क्या करेंगे, 8 प्लांट्स लगाएंगे, या फिर 8 रोज़ में 6 प्लांट अगर आप लगाएं, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। नाउ jars in shelf. Bhima's made a shelf of 30 jars. This is a long shelf with 2. So अब देखो उन्होंने क्या किया, 30 जार की सेल्फ बनाई है, और इस तरह से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक में कितने हैं, 15। दूसरी रो में भी कितने हैं, 15। सो 2 रोज़ बनाई है एंड टोटल कितने जार्स हैं यहाँ पर, 30। नाउ आई डोंट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। सो बोल रहा है, बंटी बोलता है यहाँ पर कि मुझे जो है मल्टीप्लीकेशन टेबल नहीं पता 7 का। आई नो द टेबल टिल 5 बट देर इज़ एन ईजी ट्रिक। सो वो बोलती कि मुझे 5 तक ही याद है, लेकिन उसके लिए एक ईजी सी ट्रिक है। वो क्या है, आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द हेल्प ऑफ 2 एंड 5। अब किसकी हेल्प से वो टेबल बना रहे हैं, 2 एंड 5 के। सो पहले उन्होंने क्या किया, 2 का टेबल लिखा, देन 5 का टेबल। अब जो जो इनका आंसर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एंड 5 है, सो ऐड कर दिया, उनको कितना आया, 7। देन यहाँ पर 4 एंड 10 14, 6 + 15 21, 7 8 + 20 28, 10 + 25 35। सो मीन्स 2 एंड 5 का जो टेबल है उसमें जो आंसर्स आते हैं उसको उन्होंने ऐड कर दिया, तो आपको उनको क्या मिल गया, उनका 7 का टेबल का पूरा कंप्लीट हो गया उनका यहाँ पर। नाउ सी हाउ आई एडेड द 2 नंबर इन येलो बॉक्सेस टू गेट द नंबर ऑफ 7। ठीक है, टेबल 7 का फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ऐड किया। ओह इट इज़ ईजी, आई कैन ऑल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विद द हेल्प ऑफ 4 एंड 3। सो बोल रहा है कि ये तो मैं सेम इससे भी कर सकता हूँ, 4 एंड 3 से। सो सबसे पहले क्या करना है, 4 एंड 3 का टेबल लिखना है। पहले 4 का, 12 16 20 24 28 32
36 एंड 40। सेम वे में हमें 3 का टेबल लिखना है, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अब क्या करना है, इनको कर देना है ऐड। जैसे 3 एंड 4 को किया, सो कितना आ गया 7, 8 + 6 14, सो 12 + 9 21, 16 + 12 28, देन 20 + 15 35 एंड नेक्स्ट है 24 + 18, सो 42, देन अगेन इन दोनों को ऐड करना है 49, देन इन दोनों को ऐड करना है 32 एंड 24 को, सो 6 एंड 5, देन इनको ऐड करना है 13 एंड 6 एंड नेक्स्ट लास्ट 14 30 को ऐड करना है तो 70। सो इस तरह से आप अपना टेबल बना सकते हैं। नाउ हाउ मैनी कैट्स? सम ऑफ गायत्रीज कैट वर प्लेइंग इन अ बॉक्स वेयर शी ट्राइड टू काउंट ऑल she could see were legs. So she counted 4 legs. How many cats are there in the box? So अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसकी कैट जो है यहाँ पर खेल रही हैं। सो वो सिर्फ क्या देख सकती है, कैट की उसे फेसेस नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, उनके लेग्स दिखाई दे रहे हैं। सो उसने काउंट किया टोटल कितने लेग्स हैं वहाँ पर, 28। सो एक कैट जो है उसके कितने लेग्स होते हैं, 4। अगर 2 कैट हैं तो कितने हो जाएंगे, 8। 3 कैट है तो कितना होगा, 12। 4 कैट है तो कितने हो जाएंगे, 16। अगर 5 हैं तो 20, 6 है तो 24 एंड 7 है तो 28। सो उतने उसे जो है वहाँ पर कितनी लेग्स दिखाई दे रही हैं, 28। सो मीन्स कितनी कैट है वहाँ पर, 7। सो यहाँ पर उन्होंने बोला कि 8 लेग्स है तो 2 कैट्स हो गया, 12 लेग्स है तो 3 कैट्स। सो 28 मीन्स 7 कैट्स आर देयर। नाउ बिलो हैज़ केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स, ही काउंटेड 28 लेग्स। अब उसने चिकन रखा है। अब चिकन का क्या, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सो चिकन में क्या होता है, 2 लेग्स होती हैं। ओके अब यहाँ पर कितनी 28 लेग्स दिख रही थी और एक कैट की कितनी होती है, 4। सो हमें यहाँ पर क्या करना था, 28 को डिवाइड करना है 4 से, यानी कि हमें 4 का टेबल पढ़ना है 28 तक। 12, 16, 20, 24, 28। ठीक है, अब ये देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 पे आया, यानी कि कितनी कैट्स थी वहाँ पर, 7। सेम वे में अब यहाँ पर चिकन की बात करें, सो चिकन की कितनी लेग्स होती हैं, ओनली 2। सो अब यहाँ पर 28 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। सो अब सबसे पहले जब भी हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमें अंदर वाले डिजिट देखना है कि वो बाहर वाले डिजिट से छोटी है, बड़ी है या इक्वल है। अगर छोटी होती है तो हम 2 डिजिट एक साथ लेते हैं, लेकिन अगर बड़ी है या इक्वल है तो हम सिर्फ 1 डिजिट लेंगे। अब बाहर भी 2 है और अंदर भी 2 है, सो 2 2 1 2 0। नेक्स्ट हमने 8 को लिया, 2 4 8। ओके सो कितने चिकन हो गए वहाँ पर, 14। जो ऊपर रहता है वो आपका आता है आंसर। सो 14 वहाँ पर टोटल हो गए हैं। नाउ लीला हैज़ नॉट गोन स्कूल फॉर 21 डेज। सो वो 21 डेज तक स्कूल में नहीं गई बिल्कुल भी। फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉज सी वॉज अवे फ्रॉम द स्कूल। सो कितने वीक जो है वो स्कूल में नहीं गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि 1 कैट के कितने लेग्स है या चिकन के कितने लेग्स होते हैं, सेम वे में यहाँ पर डेज़ की बात हो रही है और आगे वीक की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें वीक में देखना है कि डेज़ कितने होते हैं। कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 टिक 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 में किया है कि एक वीक में कितने डेज़ होते हैं या ईयर में कितने डेज़ होते हैं वो सब। सो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं और कितने दिन तक वो नहीं गई है, 21 डेज़ को। सो हमें क्या करना है, 21 को डिवाइड करना है 7 से, फाइंड आउट करने के लिए कि कितने वीक वो नहीं गई होगी, क्योंकि वीक में आंसर चाहिए हमें, डेज़ में तो ऑलरेडी पता है। सो वीक में चाहिए। अब 7 का टेबल हमें लिखना है एंड अब हमें देखना है कि जो 21 है वो 7 के टेबल पे कौन से नंबर पे, 1 2 एंड 3 पर है। सो 21 माइनस 0। ओके सो आंसर कितना हो गया, 3। सो कितने वीक तक वो स्कूल में नहीं गई थी, 3 वीक्स। नाउ नेक्स्ट है जंपिंग एनिमल्स। अब यहाँ पर जो है जंपिंग एनिमल्स दिए हैं, ये 3rd क्लास में भी था। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3। सो क्लास 3 की आपको याद है क्या, अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। सो ये फ्रॉग जो है वो 3 स्टेप जाता है, ठीक है, यानी कि 0 से फर्स्ट टाइम उसने जंप किया 3 पर, यानी कि 1 जंप 3,
देन 2 जंप करेगा तो 6, 3 जंप करेगा तो 9। हर बार कितना कितना स्टेप जा रहा है वो 3 3। एंड काउंट द जंप ही टेक टू रीच 27। अब आपको बताना है कि उसे 27 पर जाने के लिए कितने जंप लगेंगे। अब हमें देखो क्या पता है, लास्ट पॉइंट उसे कहाँ जाना है 27, और एक जंप में वो कितने स्टेप जा रहा है 3। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 27 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 3 के टेबल में 27 कौन से पे आता है, 9 पे आता है। 3 9s are 27। सो इसका आंसर कितना रहेगा 9। कितने जंप लगेंगे उसे यहाँ पर, 9 जंप। नाउ ही हैज़ टेकन जंप इफ़ ही इज़ एट 36। तो आपको बताना है कि जब वो 36 पर पहुंच गया तो उसके कितने जंप हो गए होंगे। अब देखो 27 तक उसके कितने जंप हो गए थे, 9। देन 3 ऐड किया तो 30 पर पहुंचा, सो 10 जंप हो गया। देन 3 ऐड किया 33, देन 3 ऐड किया तो किस पे गया वो 36 पर। सो 30 पर यार 10th जंप था, 33 11 जंप, एंड 36 पर कौन सा जंप हो गया उसका, 12th। नाउ इफ़ ही इज़ एट 42। अब अगर वो 42 पर है तो उसके कितने जंप हो गए। एक तो सेम वे है कि हम इसको फिर से काउंट करें कि 3 जंप में यहाँ, 3 जंप में यहाँ, यानी कि सॉरी 1 जंप में एंड देन अगेन 2। और सेकंड वे क्या था, डिवाइड करके। हमें क्या करना पड़ेगा, 42 को डिवाइड करना है किससे, हर स्टेप में कितना जंप लेता है 3। अब हमें क्या करना है, चेक करना है जो ये 4 है ये आपके बाहर वाले नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 लेंगे, 2 को उसके साथ नहीं लेंगे। सो 3 1s are 3, माइनस किया 1, देन नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आना है, 3 4s are 12। सो आंसर कितना आ गया 14। सो 14th जंप पर क्या होगा, 42 पर पहुंच जाएगा। ये सब जब आप टेबल याद कर लेंगे तो उसके बाद बहुत इजीली आप इन सबको कर सकते हैं। नाउ अब रैबिट का दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। अब जो फ्रॉग था वो कितना जंप कर रहा था, 3, और रैबिट कितना जंप कर रहा है 5, और 0 से शुरू कर रहा है। सो इन हाउ मैनी स्टेप्स जंप्स डज ही रीच 25। सो हमें पहुंचना कहाँ पर है 25 पर। एक में कितना जंप करता है 5। सो 5 का टेबल हमें पढ़ना है कि 25 का कहाँ पर आता है। सो 5 5 से कितना होता है 25। सो 5 5s are 25। सो कितने जंप में वो पहुँचेगा वहाँ पर, 5th जंप में वो वहाँ पहुँचेगा। नाउ ही रीचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8th जंप। अगर वो 8 जंप कर ले तो कितना पहुँचेगा। अब देखो कितने जंप करने हैं 8, और 1 जंप में वो कितना जाता है 5। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 and 4 की मल्टीप्लाई, सॉरी 8 and 5 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 8 का टेबल 5 तक पढ़ना है या 5 का टेबल 8 तक, और आंसर क्या रहेगा 40। देन अगेन क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि ही नीड डैश जम्प्स टू रीच 55, कि उसे जो है 55 पर पहुंचने के लिए इतने जंप लेने पड़ेंगे। मीन्स हमें यहाँ पर जंप फाइंड आउट करना है। सो 1 जंप में वो कितने जाता है 5, ठीक है। सो 55 को डिवाइड करेंगे 5 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है, जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हमें डिवाइड करना है, वो डिवाइज़र से इक्वल है, छोटी है या बड़ी है। अगर इक्वल और बड़ी है तो हमें सिर्फ एक डिजिट लेना है। 5 1s are 5 माइनस 0, नेक्स्ट डिजिट 5 5 1s are 5। सो आंसर कितना आ गया 11। सो उसे कितने जंप लगेंगे वहाँ पर, 11 जंप लगेंगे 55 तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट है 28 डिवाइड करना है 2 से। सो 2 1s are 2, 0 एंड 8, 2 4s are 8। सो आंसर कितना आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दिया है 48, इसे डिवाइड करना है 4 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाली जो डिजिट है वो चेक करनी होती है कि इससे छोटी है या बड़ी, या फिर इक्वल। अगर इक्वल है, बड़ी है, तो हमें सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है। सो ये इक्वल है। सो 4 1s are 4 माइनस 0, देन नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारना है, 4 2s are 8। सो आंसर कितना आ गया, माइनस क्या 0, आंसर क्या आ गया आपका 12। जो ऊपर लिखते हैं वो आपका होता है हमेशा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 को डिवाइड करना है 8 से। नाउ 8 1s are 8। अब देखो 8 के टेबल में 9 नहीं आता है, ठीक है। देखो 8 का टेबल भी अगर हम लिखते हैं, सो 9 तो इसमें कहीं भी नहीं आता है। सो आपको क्या करना होता है, 9 से जो छोटा नंबर है वो आपको लिखना है। सो 9 से छोटा 8 के टेबल में क्या है, 8 है। सो नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, देन उसके बाद माइनस किया 1, देन नेक्स्ट नंबर 6। सो 8 2s are 16। यहाँ पर आंसर कितना बन गया आपका फिर से 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये आंसर आपका रहेगा 12। 56 को डिवाइड करना है 7 से। अब देखो पहले मैंने लिया सिर्फ एक डिजिट, अब 5 जो है 7 से छोटा होता है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट को एक साथ लेते हैं। देन 7 8 जार 56, सो इसका आंसर कितना रहेगा 8। नेक्स्ट है 66 को डिवाइड करना है 6 से, सो 6 1 जा 6 माइनस 0, नेक्स्ट 6 एंड 6 1 जा 6, सो आंसर इसका कितना रहेगा 11। उसके बाद 110 को डिवाइड करना है 10 से। सो अब यहाँ पर हम पहले एक डिजिट लिया, सो ये वाली डिजिट क्या है, इससे छोटी है, 10 से 1 छोटा है, सो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी। ये दोनों डिजिट क्या बन गया 11, सो 11 10 से बड़ा होता है तो हम इसको ले सकते हैं। एंड 10 1 ज़ा 10, देखो अब 10 के टेबल में भी 11 नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से छोटा नंबर जो है वो लेना है। सो 11 से छोटा क्या है 10, ठीक है। देन नेक्स्ट 0 होता है, देन 10 1 ज़ा 10 0, एंड आंसर कितना आ गया यहाँ पर 11। सो इस तरह से हम जो ये डिवीज़न कर सकते हैं, और आज के लिए हम करेंगे इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस है, आगे डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के जो भी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।